नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान खत्म हुआ और लगभग सभी राज्यों की लोकसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन इस वोटिंग में सबसे ज्यादा चौंकाया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों के लिए जनता ने बम्पर मतदान किया है। पश्चिम बंगाल में इस बम्पर मतदान के बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों सत्ते में हैं और दोनों पार्टियां अपनी अगली रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं। आखिर क्या है पश्चिम बंगाल में इस बम्पर वोटिंग की वजह और कैसे आने वाले चरणों में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा, बताते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग, किसको चीयर, किसकी हूटिंग। पहले फेज में 3 सीटों पर रण, जनता ने किसके लिए बनाया मन। बम बारूद, गोली और हिंसा, पश्चिम बंगाल का पुराना किस्सा। अठारह राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग के साथ 2024 लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। पहले चरण में करीब 1625 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में सील कर दी। लेकिन पहले चरण के बम्पर वोटिंग ने इलेक्शन कमीशन को खुश कर दिया, तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कंफ्यूजन और बड़ा हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर जनता का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देश के बदलते तापमान ने पहले बम्पर वोटिंग को बढ़ाया और फिर देश के सियासी टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया है। पहले चरण के तहत हुए वोटिंग में 60% की वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया पश्चिम बंगाल ने, जिसके पहले चरण की 3 सीटों के तहत 78% की वोटिंग दर्ज की गई है। पहले चरण के इस उत्साह को देखते हुए बाकी बचे 6 चरणों का उत्साह और भी दिलचस्प हो गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले दिन कूच बिहार में हिंसा देखने को मिली। यहां मतदान शुरू होने के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच झड़प की खबरें आने लगी। शहर के पास चांदमारी गांव में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पथराव की भी खबरें सामने आई। खबरों के मुताबिक इस हिंसा के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। दिनहाटा ब्लॉक के भेटा गुड़ी से भी हिंसा की खबर सामने आई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यहां देसी बम फेंके गए, जिससे उनके ब्लॉक अध्यक्ष अनंत बर्मन घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया। आरोप लगे कि वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका गया और बूथ एजेंटों पर हमले भी हुए। लेकिन तमाम राजनीतिक आरोपों के बावजूद कूच बिहार में जनता ने खुलकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। कूच बिहार सीट पर वोटिंग प्रतिशत करीब 78% दर्ज किया गया। बीजेपी कूच बिहार में हिंसा के लिए टीएमसी पर उंगली उठा रही। कूच बिहार में भारी मतदान के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खत्म होने की भविष्यवाणी भी कर रही। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक हैं। निशित जी, एक छोटा सा सवाल था कि बम्पर वोटिंग हो रही है बंगाल में, किस तरीके से इसे देखते हैं बीते लोकसभा चुनाव के मुकाबले? देखिए, जनता जो है, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और 2021 का पोस्टपोल वायलेंस भी देखा और उसके बाद लोगों ने ये वायलेंस के आगे ये समझ में उन लोगों को आ गया कि वायलेंस के खिलाफ ये वोट देना है, वोटिंग करना है। और जो वोटिंग हो रहा है ये वायलेंस के खिलाफ हो रहा है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा लोग जो है इस बार जवाब देगा, तृणमूल कांग्रेस को जवाब देगा। और जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं हो रहा है, वायलेंस का घटनाएं हो रहा है, जनता जनार्दन, आम आदमी, आम नागरिक, आम वोटर वहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं। इससे ही पता चलते हैं कि जनता किस तरह से जागरूक हुआ है। दादा, कैसे चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे देख रहे हैं और इस बार 2024 में कितना अनुमान है 2019 के मुकाबले? 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ज़्यादा सीट में जीतने वाला है, ये निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आप लोगों को। और लोग जो है, लोग पूरी तरह से जाग चुका है, जागरण हुआ है। पूरा कूचबिहार একটা উত্তেজনা প্রবণ জায়গা। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত সবসময় গন্ডগোল।
তো সেখানে ওই বম ফম দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে ওখানকার সরল যারা রাজবংশী মানুষরা যারা আমাদের পক্ষে আছেন তারা যাতে ভোট না দেয় সেই চেষ্টা হয়। তবু আমি বলছি ওরা ভোট দেবেন, নিশ্চিত জিতবেন। कूच बिहार में यूं तो चतुष्कोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इंडिया गठबंधन से किनारा करके ममता ने पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया। कूच बिहार सीट से प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निश्चित प्रमाणिक मैदान में है, तो टीएमसी ने जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया को टिकट दिया। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक ने नीतीश चंद्र रॉय को उम्मीदवार बनाया है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की पिया रॉय चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि जिले के 2043 मतदान केंद्रों में से करीब 196 संवेदनशील की लिस्ट में आते हैं। कूच बिहार में पहले भी कई बार चुनावी हिंसा हो चुकी है। 10 अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहां मतदाताओं सहित 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी बम्पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार सीट पर करीब 76% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। अलीपुरद्वार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिग्गा, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रकाश सिंह बड़ाइक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मिली ओरांव चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी वोटिंग हुई और यहां भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार सीट पर करीब 76% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन सीपीएम भी जलपाईगुड़ी से ताल ठोक रही है। जलपाईगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने जयंत राय को प्रत्याशी बनाया है, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नितमल चंद्र रॉय चुनावी मैदान में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीएम के देवराज बर्मन उम्मीदवार हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत दिख रहा है और खास करके इस भीषण गर्मी में 41 डिग्री से ऊपर के तापमान में मतदाता घरों से बाहर निकले हैं और बम्पर वोटिंग की है, वो संकेत तो बता ही रहा है कि जिनके भी खिलाफ एक उनके मन में एक भाव तो है कि हम अपने वोट की चोट से हम चीज़ों को बदलेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रति एक नाराजगी का इशारा तो साफ साफ दिख रहा था वहां के चुनाव में। क्या बम्पर वोटिंग इस तरफ इशारा कर रहा है या बम्पर वोटिंग जो वर्तमान में जो तीनों लोकसभा सीट पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है उनके खिलाफ है? ये तो परिणाम जब आएगा तब बताएगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का पहला चरण बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी बंगाल की 3 सीटों अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में बम्पर मतदान हुआ और इन तीनों ही सीटों को बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीता था। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में से 18 जीतने में कामयाब रही थी। पहले चरण की 3 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों ने पूरे उत्तर बंगाल में जोरदार प्रचार किया। 3 सीटों पर होने वाली वोटिंग से राज्य में होने वाले अन्य 6 चरणों के मतदान के लिए माहौल तैयार होने की उम्मीद है। टीएमसी के लिए ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोनों ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में कई रैलियों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाया है कि मोदी ने उत्तर बंगाल के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं चुनाव अभियान का नेतृत्व करते हुए पीएम मोदी ने भी 1 से अधिक बार उत्तर बंगाल का दौरा किया और टीएमसी पर निशाना साधने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों और संदेश खाली की घटना का सहारा लिया। धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में साल 2011 से राज्य पर शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की जीत को सेंधमारी की तरह देख रही। टीएमसी का प्रयास है कि वो बीजेपी द्वारा जीती गई सीटों पर वापस कब्जा करे। पिछली बार टीएमसी सबसे ज्यादा 22 सीटें तो जीत गई थी, लेकिन 2014 की तुलना में 12 सीटें कम हो गई थी और यही वजह है कि इस बार ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया।
और रैलियों में सिर्फ और सिर्फ तृणमूल को वोट देने की अपील करती नजर आ रही हैं। আমি শুনছি কেউ কেউ বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ बीजेपी के दुटो वोट देवा। कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी 2019 के मुकाबले या नहीं कर पाएगी, ये अभी से इस पर कयास लगा देना थोड़ा इमैच्योर होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने एक ध्रुवीकरण की राजनीति को एक आकार देने में सफलता पाई है, वो ध्रुवीकरण का लाभ तो बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है। अगर तृणमूल कांग्रेस इसी तरह से घटनाओं को अगर रोकने में सक्षम नहीं रही और बीजेपी इसको भुनाने में कामयाब रही, तो ध्रुवीकरण का लाभ तो बीजेपी को मिलेगा। रह गई बात कि चुनाव में अकेले ममता लड़ी या उनको अपने गठबंधन के साथियों के साथ जाना चाहिए था, ये वहां की स्थानीय परिस्थितियां जो हैं वो बेहतर तरीके से ममता बनर्जी को पता होगा कि हमें अकेले लड़ने में फायदा है या हमें गठबंधन में जानी चाहिए, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस या वाम दलों के साथ ये साफ साफ कह दी थी कि नहीं, हम अपनी ताकत पर लड़ेंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लगातार मजबूत हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नंबर 1 पार्टी के रूप में भी सामने आ सकती है। अलग अलग सर्वे में भाजपा के लिए 20 से ज्यादा सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने अपने लिए 35 सीट जीतने का टारगेट रखा है। 2024 के मिशन 400 के लिए मोदी ने विरोधियों के लिए पश्चिम बंगाल में अपना प्लान एक्टिव कर दिया। दीदी के गढ़ में इस इम्तिहान को पास करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने खुद अपने कंधों पर उठा ली, जिसके दम पर अब मोदी सरकार 2024 में बंगाल फतेह करने का सपना देख रही है। इस समय मौजूद है वसीरहाट में, और वसीरहाट लोकसभा चुनाव केंद्र पश्चिम बंगाल के लिए अहम है, और यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी पार्टी के दोनों उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस बार दिलचस्प इसलिए बन चुका है क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे देश में गूंज रहा है, और हमारे साथ में यहीं के लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि इस बार वसीरहाट लोकसभा चुनाव में लोग क्या चाहते हैं, किस वजह से डिमांड है, क्या इनका मुद्दा है, और इस बार किस विषय पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहले रेखा जो मोहन है ना, उसको जब टाइम घोषणा हुआ जे ये रेखा पात्र मेरा कैंडिडेट है, हम लोग का दिल उड़ गया, क्योंकि वो कैंडिडेट खुद प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। और हम लोग को रहना चाहिए मन में जो विश्व नेता, वो एक बार मुझे बोसियाट में सोच लिया, बोसियाट के लिए सोच लिया, तो ये तो अच्छा ही हुआ। 100% हम लोग तो जीतेगा। दीदी को दिया जाएगा, जो विकास हो, जीतेगा। विकास जो हो रहा है उसको देख के दीदी को ही दिया जाएगा। दीदी को दिया जाएगा, मोदी जी को, या मोदी और दीदी की लड़ाई है? नहीं, मोदी और दीदी की नहीं, दीदी का तो फिलहाल में मोदी जी दीदी का नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुछ और देखा जा रहा है। तो अगर ये हिंसक घटनाएं टारगेटेड है, किसी खास समुदाय को टारगेट करके ये हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है या किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका अंजाम तो बुरा होगा। और स्वाभाविक तौर पर जो लोग इसके भुक्तभोगी होंगे तो अपने वोट की ताकत से वो बताने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ में मत करेंगे। हालांकि हिंसा को रोकना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं चुनाव में जो कहीं ना कहीं से हिंसक घटनाओं पर विराम देते हैं, लेकिन राज्य के पास नियंत्रण की ताकत होती है कि कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे। तो हिंसक घटनाएं अगर इसी तरह से होते रही या नियंत्रित होते रही, तो मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार को इसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और खास करके राज्य सरकार। पिछले 2 दशकों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर काफी बदल गई। सबसे पहले 1998 में बनी टीएमसी के उदय ने वामपंथियों के प्रभाव को कम कर दिया, और फिर बीजेपी के उदय ने कांग्रेस और वाम दोनों को निचोड़ लिया। विधानसभा में अभी भी टीएमसी ने अपना दबदबा बनाए रखा है। 2016 में 295 में से 211 सीटें और 2021 में 215 सीटें जीती। कांग्रेस और लेफ्ट लगातार गिर रहे हैं, जिन्हें 2016 में 44 और 33 सीटें मिली थी, जो 2021 में 0 पर सिमट गई। इस गिरावट का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ,
2016 में 3 सीटों से बढ़कर 2021 में 77 हो गई। पश्चिम बंगाल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। ममता बनर्जी डबल एम फॉर्मूला यानी मुस्लिम और महिला वोटों के सहारे बंगाल के सत्ता में अपना दबदबा बनाए हुए और 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट सेट किया। लोकसभा चुनाव के सियासी सरगर्मी के बीच संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को ममता बनर्जी पर हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी की नजर टीएमसी के डबल एम फॉर्मूले में से 1 एम यानी महिला वोटों में सेंधमारी की है। यही वजह है कि बीजेपी और पीएम मोदी संदेश खाली के जरिए ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।